डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर हम किसानों की सफलता की कहानियां देश के कोने कोने से चुनकर लाते हैं। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि इनकी कहानी देश के अन्य किसानों तक भी पहुंचे, ताकि आप जैसे अन्य किसान भी उनके जीवन से सीख ले सकें। आज के हमारे सफल किसान संबंध रखते हैं राजधानी दिल्ली से, और इनका नाम है मनोज। मनोज स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और उनकी स्ट्रॉबेरी की खेती काफी प्रचलित हो रही है। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की और आज कैसे उन्हें इसमें सफलता मिल पाई है। देखते हैं मनोज की कामयाबी की कहानी सफल किसान में। स्ट्रॉबेरी रोजेसी कुल का पौधा है, जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई थी। यहाँ से यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य देशों के पर्वतीय अंचलों एवं शीतोष्ण प्रदेशों में फैला। भारत में इसका उत्पादन पर्वतीय भागों में नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नीलगिरी, दार्जिलिंग आदि की पहाड़ियों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से आज स्ट्रॉबेरी की खेती मैदानी भागों उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, गुरुग्राम, जालंधर, मेरठ, पंजाब, हरियाणा सहित राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों के प्रयास से दिल्ली से सटे बख्तावरपुर के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक एवं क्षयशील होता है। स्ट्रॉबेरी के लाल, गुलाबी, सुगंधित एवं पौष्टिक फल की आजकल बहुत मांग है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण लोगों का यह पसंदीदा फल बन चुका है। प्रमुख तत्वों के अलावा विटामिन सी, लौह व खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस फल का सेवन रक्त अल्पता से ग्रस्त रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है। राजधानी दिल्ली से सटे बख्तावरपुर के किसान मनोज कुमार ने परंपरागत धान गेहूं की खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फसल की खेती को अपनाया और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर समृद्धि की ओर बढ़े। स्ट्रॉबेरी की खेती से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताते हुए मनोज कुमार कहते हैं, मैं स्ट्रॉबेरी की, मशरूम की, धान की, गेहूं की, शिमला मिर्च, पालक, सरसों, मेथी, कई तरह की फसल करता हूं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है हमारे को, अगर जो हम धान और गेहूं कंटिन्यू बोते जाएंगे हमारी ज़मीनें ख़राब होती रहेंगी। इसलिए मैं हर साल हर सीजन में ज़मीनें चेंज करता रहता हूं। धान की ज़मीन में धान काटने के बाद मैं स्ट्रॉबेरी की फसल ले लेता हूँ। स्ट्रॉबेरी की फसल हमारी धान कटता है 9वें महीने में, 10वें महीने में कट जाता है धान हमारा। उसके बाद हम 10वें महीने के एंड में 20 तारीख या 25 तारीख में स्ट्रॉबेरी की पौधे की रोपाई कर देते हैं हम। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। स्ट्रॉबेरी का फल काफी नाजुक होता है, इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पौधे का चयन। अच्छी फसल लेने के लिए मनोज स्ट्रॉबेरी के पौधे हिमाचल प्रदेश के अलावा महाबलेश्वर से मंगाते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा मिल सके। इस बारे में मनोज कहते हैं, पौधा स्ट्रॉबेरी का 2 जगह से आता है। एक जगह हिमाचल से आता है और पूना महाबलेश्वर से आता है। हिमाचल पौधे की जो कॉस्ट होती है वो 3 रुपये पर पौधा होता है, और जो हम पूना से पौधा मंगाएंगे उसकी पर कॉस्ट रहेगी 10 रुपये पर पौधे की। और 1 एकड़ में हिमाचल का जो पौधा है वो लगेगा करीबन 50 से 60 हज़ार पौधा। और ये जो है पौधा पूना वाला है, ये लगेगा करीबन 30 हज़ार रुपये 30 हज़ार पौधा। ये इसमें फ़ायदा ये रहता है पूना वाले में, इसमें जो गिलासी में पौधा आता है ये, तो गिलासी को हम जैसे मलेचिंग करके, जो ये हमने मलेचिंग करी हुई है,
इसमें होल करके इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम। और जो हिमाचल वाला पौधा जो आएगा वो बिना मल्चिंग के लगेगा, डायरेक्ट लगेगा ज़मीन पे। इसमें हमारी प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी फ्रूट की। हिमाचल वाले में हमारी जो परलापुर मेरा खेत है उसमें हिमाचल वाला पौधा है, तो उसमें थोड़ी प्रोडक्शन लेट है। स्ट्रॉबेरी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है फ्रूटिंग पीरियड। मनोज बताते हैं कि हिमाचल और महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी के पौधों का फ्रूटिंग पीरियड अलग अलग है। स्ट्रॉबेरी और मशरूम का पीरियड लगभग एक जैसा ही है, दोनों में काफी समानता है। फ्रूटिंग में जी इसका पीरियड है 1 महीने का। 1 महीने पर, जैसे अभी 1 महीने में अगर जो डायरेक्ट मल्चिंग पे लगाएंगे तो 1 महीने में इसमें फ्रूट स्टार्ट हो जाएगा। और जो हिमाचल वाला हम जो लगाएंगे उसमें 2 महीने का पीरियड है पूरा ही। और सेम टू सेम ऐसा ही मशरूम का भी पीरियड है 2 महीने का ही। मशरूम की खेती और स्ट्रॉबेरी की खेती एक ही साथ चलने वाली है और एक ही साथ खत्म होने वाली है। स्ट्रॉबेरी 6 महीने की फसल है। नाजुक फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है। सही देखभाल और रखरखाव से स्ट्रॉबेरी के एक पौधे से 250 ग्राम से 400 ग्राम तक का फल मिल जाता है। ये फसल मार्च अप्रैल तक चलती है। इसके बारे में बताते हुए मनोज जी कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन की बात करें हम तो एक पर पौधे की प्रोडक्शन 250, 300 या 400 ग्राम एक पौधे की प्रोडक्शन है पूरे टाइम पीरियड में। जैसे हमारे 12वें महीने में इसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, ये आप देख भी रहे होंगे। तो ये हमारी मार्च और मौसम ठंडा रह जाएगा तो अप्रैल तक भी चले जाएगा पूरा। टोटल इसका 6 महीने का पीरियड है पूरा का पूरा। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बाजार के बारे में और साथ ही इसकी खेती में किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सफल किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं मनोज जी की, जो कि राजधानी दिल्ली से संबंध रखते हैं और वो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही मनपसंद फल है, काफी मीठा होता है, रसीला होता है, इसलिए बच्चे भी इसे काफी पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्हें इससे अच्छी आय भी होती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती करने के साथ साथ ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि क्या इसका बाजार उपलब्ध है या नहीं, और साथ ही क्या इसकी खेती में किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर बढ़ने वाले किसान मनोज कुमार अपनी मेहनत और सूझबूझ के चलते आज स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले एक सफल किसान बन गए हैं। स्ट्रॉबेरी के मार्केट के बारे में मनोज कहते हैं कि इसका मार्केट मंडी के रुख पर निर्भर करता है। करीब 7 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत से होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती से 3 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की बचत हो जाती है। 6 महीने में इसमें जितनी प्रोडक्शन आनी है आ जाएगी। रही इसकी आमदनी की या बचत की बात, वो टोटल जो मंडी मार्केट है उस पे डिपेंड करता है किसान को कितना बचे बचे नहीं। बाजार अच्छा मिल जाए तो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए पर एकड़ बच भी सकते हैं, नहीं तो बराबर भी रह जाएंगे, कुछ घट भी सकता है। क्योंकि इसकी लागत को जो है 1 एकड़ में 7 लाख रुपए की लागत आती है 6 महीने में। उसमें हमारी लेबर भी हो गई, पौधा भी हो गया, मल्चिंग भी हो गई, तार भी हो गए, डब्बी भी हो गई, गत्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रांसपोर्ट हटा के सिर्फ। तो 7 लाख रुपए हमारी टोटल शुरू से लेके और एंड तक की लागत हमारी बैठती है 7 लाख रुपए पर एकड़ में।
स्ट्रॉबेरी 6 महीने की फसल है। नाजुक फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है। स्ट्रॉबेरी के पौधों में पानी लगाने और बीमारी व पाला से बचाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। इस बारे में बताते हुए मनोज कुमार कहते हैं, ध्यान तो जिसमें पौधा लगाने के समय से लेके और जब तक ये फसल चलती रहेगी सारा ही ध्यान है। किस टाइम पे पानी देना है, किस टाइम पे खाद चलाना है, कितना पानी देना है। इसमें सारा ड्रिप सिस्टम है। खुला पानी तो आएगा नहीं कि वो 12 चला के छोड़ दिया और चल जाए। इसमें ड्रिप सिस्टम है। इसमें 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक जैसा मौसम है। जैसे सर्दियों का मौसम है तो हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा मर जाएगा। और जैसे ही फरवरी का महीना आ जाएगा तो इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी पानी की। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी फिर इसमें पानी चलता रहेगा। इसमें देखने वाली बात यह है जी, जैसे ये पौधा सूखा हुआ है, ये इसमें बीमारी आ गई है, इसको देखते रहना पड़ता है कि क्या बीमारी आ रही है, क्या नहीं। खरपतवार है, ये है, इनकी सफाई टाइम पे बहुत जरूरी है। ये टर्नल है जिससे दिसंबर का महीना चल रहा है अब, और पाला भी पड़ रहा है इस टाइम रात को। दिसंबर से लेके और पूरी जनवरी तक हमारे को ये डेली तो ढकना है और डेली ही उतारनी पड़ेगी है। अगर जो इसको नहीं करेंगे, जो हमारी ये फ्लावरिंग है, ये फ्लावरिंग सारी खराब हो जाएगी पानी से, और पाला पड़ेगा, बर्फ जमेगी तो सारा पौधा खराब हो जाएगा, मर जाएगा। ये इसलिए रात को ये कवर करनी पड़ती है और सुबह होते ही 9 बजे ये उतारनी पड़ती है पन्नी ये। हाँ, धूप, इसको धूप भी जरूर चाहिए। और जो हम ये ब्लैक पन्नी जो ये लगाते हैं, जैसा भी ये मौसम चल रहा है, तो अगर जो दिन में 2 घंटे भी हमारे को धूप मिलती है तो ये 2 घंटे में ये ब्लैक पन्नी मिट्टी में इतनी गर्माहट दे देगी तो इसको पौधे को गर्माहट मिलती रहेगी पूरी नीचे। इसलिए ऊपर से रात को इसलिए ढक देते हैं, जो ओस है या बारिश है, ओले पड़ते हैं या पाला है, उसकी वजह से ऊपर को रात डेली ही कवर करनी पड़ती है हमें। रात को पर डे उतारनी है और पर डे ही चढ़ानी है। परंपरागत खेती को छोड़कर मनोज अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए बेहतर गुणवत्ता और रोग रोधक क्षमता वाले स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इनके खेत में उगने वाली स्ट्रॉबेरी को कंपनियां खेत से ही खरीद लेती हैं। इससे उनको पेमेंट भी डे बाय डे मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती से लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती के बीच बेल वाली फसलें भी ली जा सकती हैं। इस बारे में मनोज बताते हैं, लेबर तो जी इसके मतलब पर 1 एकड़ पे हमें 3 बंदे तो इसमें परमानेंट छोड़ने पड़ते हैं 1 एकड़ में। और उसके बाद जो अलग लेबर आती है नालाई के लिए, खरपतवार उखाड़ने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, वो लेबर लगाती है। और जो मैंने आपको जो अभी बताया था 7 से 8 लाख रुपया खर्चा, वो मैंने टोटली ही बता रखा है। इसमें सब कुछ कवर है। इससे पहले जिसमें धान थे, हमने धान काट के 1 महीना खेत को रेस्ट दिया, पूरा जुताई करी अच्छी तरीके से, फिर बेड बनाया। ये बेड बना के फिर मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग के बाद पौधा लगाया है ये। और इसी में ही हम जनवरी के एंड में इसमें हम शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। इसी के अंदर ही शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, तरबूज लगा सकते हैं, खरबूजा लगा सकते हैं, स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं। बेल की मतलब कोई भी फसल, हम बेल की फसल इसमें ले सकते हैं। रेट तो जी मंडी से ही उठते हैं इनके। जितनी भी कंपनियां हैं, टोटल की टोटल कंपनियां मंडी से ही रेट उठाती हैं। कोई ये नहीं है कि जैसे बता रहे कि गवर्नमेंट हमारी कहती है कि भी कंपनी को हम माल दो, कंपनी रेट अच्छा देगी। कंपनी कोई भी हो, उस टोटल कंपनियां मंडी से ही रेट उठाती है कि भाई मंडी आज क्या रेट क्या चल रहा है, उसी रेट को यहाँ ये देते हैं। पर इनकी पेमेंट है डे बाई डे की। आज हमने माल दिया तो परसों हमारे अकाउंट में गैल पैसे आते रहते हैं। उसमें हमें पेमेंट की इंतजार नहीं करनी पड़ती। स्ट्रॉबेरी की मांग अन्य फलों के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए मनोज इसको तैयार करने पर विशेष ध्यान देते हैं। मनोज कहते हैं कि वे स्ट्रॉबेरी की खेती ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें अधिक फायदा नहीं है। लोग रासायनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करके अधिक फायदा उठा रहे हैं। हमने जो ये फसल की हुई है ये ऑर्गेनिक है। हम इसमें करीबन 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रॉली गोबर का खाद डालते हैं। पहले गोबर का खाद डालने के बाद हम इसकी प्लेव कर देते हैं। जब हमारी ज़मीन जुताव आ जाती है तो हम गोबर में ट्राइकोडर्मा डाल के उसको ट्राइकोडर्मा को तैयार करते हैं, गुड़ का घोल बना के। और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया हम तैयार करते हैं अपने, और उसको बखेर के फिर हम बेड बना देंगे और पौधा लगाते रहेंगे। और उन्हीं बैक्टीरिया से ही हम इसमें स्प्रे करते रहेंगे ताकि कोई बीमारी नहीं आए। अगर जो फार्मर की बात करें, किस युवाओं के लिए, पशुपालन है, बकरी पालन है, पोल्ट्री फार्म है, सुअर फार्म है, आप ये कर सकते हो, मत्स्य पालन है, ये कर सकते हो। तो काम, बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। अगर जो काम करना चाहे पब्लिक तो काम बहुत है, कोई बेरोजगारी नहीं है। मनोज कहते हैं कि युवा इसकी खेती करें तो उन्हें बेहतर फायदा होगा। वो कहते हैं कि युवा नौकरी ढूंढने की बजाय पशुपालन करें और गांव में ही रहकर रोजगार के अवसर बनाएं।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे केवीके उजवा और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से जानेंगे कि कैसे हमारे किसानों की वो मदद कर रहे हैं। कहीं मजा आएगा, देखते रहें सफल किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की, जिसके माध्यम से बहुत सारे किसानों का मार्गदर्शन हो रहा है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करें तो काफी प्रचलित हो रही है, इसकी मांग भी काफी रहती है, लेकिन ऐसे में सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कैसे हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। स्ट्रॉबेरी सहित दूसरी उद्यानिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। इस बारे में विभाग की ओर से मिलने वाले सहयोग स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को बढ़ाने में मददगार बन रहा है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के अधिकारी डी.के. राणा। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी दिल्ली के किसान की जो भी समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कहते हैं जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार ने। राकेश जी के प्रयास से यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया। केवीके किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मार्गदर्शन देती है, जिससे इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और किसान खुशहाल बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में केवीके उजवा के उद्यान विशेषज्ञ राकेश कुमार से ही। ये आज के समय में ये देखा गया है कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद और उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है
उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नीम की पत्ती की बात करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी की बात करते हैं, या गुड़ की बात करते हैं, हम अन्य जो चीज़ें बेसन है, ये सारी चीज़ें घरेलू स्तर पर उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई आसानी से अपने घरेलू स्तर पर इन चीज़ों को तैयार करके, जैसे नीमास्त्र है, नीम की पत्तियों द्वारा बनाकर हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों के को घर पर तैयार करके उनको खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में और रासायनिक के जैसे जैविक कीटनाशक या प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करके फसलों को बचा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता पर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि किसान को स्थानीय बाजार में बेच के उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। स्ट्रॉबेरी की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी आज मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है, जिसे गर्म वाले स्थानों में भी अब किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग 600 किस्में मौजूद हैं। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से इनमें से कई किस्में मैदानी क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं। किसान स्ट्रॉबेरी को इन्हीं किस्मों को उगाकर इसका अच्छा उत्पादन और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं। इसमें कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी आपकी मदद को हमेशा तैयार हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले हमारे सफल किसान मनोज जी के बारे में। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। सफलता की कुछ और ऐसी ही नई गाथाओं के साथ फिर होंगे हाजिर, ताकि आप भी प्रेरित हो सके और जीवन में कुछ नया करने की ठान सके। नए अंक में सफलता की एक और कहानी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार किसान भाइयों